जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। उनमें से एक ब्रह्मा चिलानी साहब हैं। ब्रह्मा चिलानी साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट सिंडिकेट में एक आर्टिकल लिखा, बड़ा पाकिस्तान की क्रिटिकल है, बट नो प्रॉब्लम। वन शुड ऑलवेज बी रैशनल, लॉजिकल, हैव प्लॉजिबल आर्गुमेंट्स, एंड एट द सेम टाइम वन कैन बी क्रिटिकल। देयर इज नो रॉन्ग इन बीइंग क्रिटिकल। मुझे तनकीद अच्छी लगती है, आप तनकीद करें भी, बर्दाश्त भी करें। देखिए, इंडिया की एक बड़ी पुरानी ख्वाहिश है सिंस प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इन ऑफिस, सिंस बैक इन 2016-17 जब ये सारा चल रहा था। तो इंडिया हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, बाय द वे, कि पाक इनके अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन का रुख पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ मोड़े। ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। मिसाल के तौर पे अब देखें कि कह रही वो ये रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर, उन्होंने कहा है जी ईरान हैज ए हाइपोथेटिकल बॉम्ब, इट डजंट हैव ए बॉम्ब। ये आप लोगों ने हाइपोथेसिस बिल्ड कर लिया हुआ दैट ईरान हैज अ बॉम्ब, ईरान डजंट हैव अ बॉम्ब। सो इन फैक्ट ही इज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग इजराइल एंड नेतन्याहू कि भाई तुम कहाँ पे बॉम्ब मार रहे हो यार, जिधर बॉम्ब मारना चाहिए पाकिस्तान के अंदर उधर तुम मारते नहीं हो। ठीक है जी, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो वो कहते हैं पाकिस्तान यूजेस इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल टू फॉर अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये दहशत गर्दी क्रॉस बॉर्डर के तौर पर इन्होंने रखी हुई है। समझ रहे हैं आप बात को? और दूसरा ये ईरान के बारे में कह रहे हैं जी ठीक है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो कर देंगे, लेकिन ये है कि वो रिस्ट्रेंट नहीं डाल सकते, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है और ऑपरेशन जो मिडनाइट हैमर है, जिसको पोर्ट्रे किया जा रहा है एज ए प्रिसीजन स्ट्राइक, कि वो ईरान को रोकेंगे कि वो जनाब टेक्टिकली स्ट्रेटेजिक वेपन्स नहीं ले सकेंगे। और अब जारी बात है ईरान हैज यू नो बीन मोर कन्विंस कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं दैट विल बी दैट इज द ओनली वे फॉर डेटरेंस। वो डेटरेंस का एक ही रास्ता है। अब ईरान कहा जा रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना निगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए उसको डराया गया, धमकाया गया, सारा कुछ किया, वो एक हिस्ट्री है। लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो फिक्स है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। अब वो कहते हैं कि अमेरिकन हिपोक्रेट्स हैं, ब्रह्मा चलानी साहब। वो कहते हैं कि हिपोक्रेसी इज डीपली रूटेड इन 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 द यूनाइटेड स्टेट। वो कहते हैं ये अमेरिका है जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने दिए, और जो परसूट था उसका 90s 80s एंड 90s में, और बहुत सारी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उन्होंने इग्नोर किया, और कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी उस वक्त कि पाकिस्तान जो है वो सीक्रेटली यूरेनियम एनरिच कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और उस वक्त पाकिस्तान में अरबों डॉलर आ रहे थे अफगान जहाज में, तो दैट वाज बेसिकली द बेस्ट टाइम फॉर पाकिस्तान, बिकॉज रिसोर्सेज आ रहे थे, पाकिस्तान सीक्रेटली काम कर रहा था। और ब्रह्मा चलानी कहते हैं ये इस्लामिक बॉम्ब उन्होंने बनाया। मैं ब्रह्मा चलानी साहब से पूछना चाहता हूँ, सर ये इस्लामिक बॉम्ब है तो हम ईरान पे ऊपर क्यों नहीं, ईरान को कहते हैं कि जी ठीक है वी गिव यू एन एक्सटेंडेड डेटरेंस, वी कॉल द टर्म ना एक्सटेंडेड डेटरेंस। तो हम ईरानियों को क्यों नहीं कहते कि पाए ना हम आपका ख्याल रखेंगे, इफ दिस इज समथिंग कॉल्ड द एक्सटेंडेड डेटरेंस। ठीक है, मतलब दिस टर्म, दिस एंटायर टर्म डेटरेंस या डिटरेंस, द क्वेश्चन हियर इज कि यहाँ पे हम लोग क्यों ऐसे नहीं होते। अब आप इमेजिन कर लें कि आप ये तो हमें कह रहे हैं कि जनाब आपका बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब है, आपका बॉम्ब, आप हैं इसराइल के दोस्त, हम तो नहीं हैं इसराइल के दोस्त। खैर इंडिया ने वैसे साबित किया है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से लेके चलना चाहते हैं। उसके ज़ाहिर बात है फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं। बहरहाल अब इंडिया ने वो कहते हैं, चिलानी साहब कहते हैं कि आप लोगों ने तो ये सारी की सारी हिपोक्रेसी की और आपने पाकिस्तान को ये बॉम्ब बनाने दिया, और अब क्या होगा। अब तो देखें वो पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल करता है इसको, पाकिस्तान धमकाता है, डराता है, भगाता है सबको। ठीक है, इंडियंस बेसिकली ये कहते हैं कि ये जो कुछ किया जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए किया जा रहा है, इंडिया के लिए किया जा रहा है। ये बेसिकली इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को रखा गया है कि इंडिया तरक्की ना कर सके। ये इंडियंस का सेंट्रल आर्गुमेंट है। ठीक है, तो भाई चाइना तो के साथ आपकी राइवलरी हमारी तो नहीं है।
चाइना के साथ आपने क्या किया और क्या ना किया वो एक और अपनी पोजीशन है। मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ 2016-17 में। मुझे कैसे याद है मैं आपको बताता हूँ। एंड मेरी मुझे आई जस्ट आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स एंड देन आई फाइंड आउट। आपको पता है इस चीज का कि जो 1716 में इंडियंस वर यूजिंग अफगान्स, और पर्टिकुलरली अफगान जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसके लोगों को यूज किया जा रहा था। मुझे उसका नाम भूल गया। अफगान एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उनके जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखवाया गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, ये खतरा है। बेसिकली मकसद क्या था? मकसद ये था कि ट्रंप साहब का रुख मोड़ दें पाकिस्तान की तरफ। ये मैं 2016-17 की बात बता रहा हूँ। एक डिबेट शुरू हुई थी कि जब ट्रंप आएगा ना, तो द वे अमेरिकन थिंक अबाउट ईरान, the Americans should start thinking about Pakistan. That was one thing. I was following that. मुझे क्यों पता चला? मैंने वो आर्टिकल पढ़ा उस वक्त। I started appearing on Indian media back in 2017 sorry. Vion News ने मुझे पहले अप्रोच किया और उसने कहा, because I had a background on nuclear non-proliferation, so आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि yes. So the point here is very clear. The point here is very clear, and that point is that ईरान ने जो है वो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स, और ट्रंप का रुख मोड़ दो पाकिस्तान की तरफ। वो हुआ कि किसी हद तक वो कामयाब हुए, लेकिन वहां पे रास्ते में अमेरिकन मिलिट्री आ गई। अमेरिकन मिलिट्री ने कहा कि नहीं, हमारे उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हाँ हम इनको पैसे देते हैं। तो ट्रंप वैसे ही खिलाफ है पैसे देने के। दो उसने पाकिस्तान की मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर दी, इन्होंने हमें लूटा है, फलान किया, डमकान किया, दिस दैट। ठीक है, खैर एट टाइम्स ही याद रखिएगा कि पाकिस्तान जहां पे बैठा हुआ है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान की बड़ी रेलिवेंस बनती है। एक तरफ इंडिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है। ये चारों के चारों मुल्क अमेरिका के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना टू मच इंपॉर्टेंट, ईरान उनके पिलर है उनकी डिप्लोमेसी का, और मिडल ईस्ट का तो सारा क्राइसिस ईरान के पास है। एंड देन अफगानिस्तान, उन्होंने 20 साल लगाए हैं। सो फॉर अस आवर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट, वन कैन इवन आपको समझ भी ना आए कि कितनी इंपॉर्टेंट हो। बहरहाल ये 2017 में भी कोशिश की गई कि ट्रंप का रुख मोड़े पाकिस्तान की तरफ, नहीं कर सके। सिचुएशन उसके डिफरेंट बन गई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो दोबारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसे करते हैं कि ये अभी लास्ट टाइम जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जा रही थी, तो अमेरिका के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मुझे उसका नाम भूल गया, वो ही वाज इनफेमस पर्सन, जस्ट मुझे तो बाद में पता चला कि इज अ डेप्टी भी है ये। उसने कहा जाके कार्नेगी एंडोमेंट में, आई थिंक या समवेयर इन एनी थिंक टैंक, उसने कहा जी पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर जो मिसाइल प्रोग्राम है, इट इज अ थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स और दिस एंड दैट। वहां से हमें पता चला कि बेसिकली अगेन दे वांट टू गिव अ मैसेज टू द ट्रम्प कि लुक एट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, लुक एट पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम। तुम ईरान की तरफ देखते हो, पाकिस्तान को ईरान से क्लब कर दो। द मोर द वर्क दे डू, फिर बीच में अमेरिकन मिलिट्री आ जाती है जिसको पाकिस्तान का बहुत ज्यादा पता है, या अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जिसको पाकिस्तान का बहुत ज्यादा पता है। और ये बीच में जो 5, 10, 15 आर्टिकल लिखवाए जाते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ कि यार जरा ये पाकिस्तान की ठस ठुस डुस डुस करो तुसी, तो वो एक चीज जो है वो होती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ये जो दिस इज ऑलवेज डन ऑन पर्पस, ये ऑन पर्पस होता है, याद रखिएगा, ऐसे नहीं ये चीजें होती। ठीक है, और उसका मकसद होता है। ठीक है, उसका मकसद होता है, और मकसद ये होता है कि यार बस ये करना है पाकिस्तान को, इसको करें। अब जैसे चिलानी साहब क्या कहते हैं, चिलानी साहब ये कहते हैं जनाब आप लोगों ने तो बड़ी ज्यादती की है, 80s में 90s में बड़े पैसे दिए पाकिस्तान को, और आप हिपोक्रेट है। अमेरिकन को कह रहे हैं हिपोक्रेट है, तुसी झूठे हो, फलाने हो, डमकाने हो, तुम लोग जो आईए का सारा ड्रामा है तुम्हारा। ठीक है जी, और ठीक है जी, आप लोगों ने ये क्या किया है, ईरान का बॉम्ब हाइपोथेटिकल बॉम्ब है, द रियल बॉम्ब इज विद पाकिस्तान। तुम लोगों ने ये क्या किया है। ठीक है जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जिसने एक रिपोर्ट भी रिलीज की थी ईरान की जो कंप्लायंस के हवाले से, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के हवाले से, और उस जिसे वो कहते हैं ना, ठीक है कि ईरान अपनी 60% एनरिच्ड यूरेनियम को 233 kg वेपन ग्रेड यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकता है इन 3 वीक्स, पर्टिकुलरली एट द फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के अंदर, जो जिसमें 9 एक बॉम्ब बना सकते हैं। सो
60% जो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम है उसको 233 kg जो है वेपन ग्रेड यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो कह रहे हैं ये आईए क्या कर रहा है, आईए क्यों नहीं सही बात कर रहा, ये पाकिस्तान पे क्यों हमला नहीं करते, पाकिस्तान इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडियंस को इस चीज की मैंने बड़ी दफा समझाने की कोशिश की है। टेररिज्म जो है ना आप यूज करते हैं टू मैसेज कि जी हमें पाकिस्तान को टेररिज्म के लेंस से देखें। यू आर टू लेट इन दिस गेम, आप बहुत लेट हो चुके हुए हैं। पाकिस्तान अभी तो जनरल माइकल कुराला ने क्या कहा, आपको समझ, अब दोस्तों को इंडिया में समझ नहीं आती, वो कहते हैं यार ये पता नहीं क्यों कहते हैं और किस तरह कहते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी चीज को समझना चाहिए कि इंडिया इज लेट इन ऑल दिस, इंडिया इसमें बहुत ज्यादा लेट हो चुका हुआ है, ठीक है। और एंड दे नो दिस, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दे वेरी मच नो दिस गेम कि वो बहुत लेट हैं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ तो महाज बहाज करना ही करना है। और इसलिए कोशिश की जाती है बार बार कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका को कन्विंस किया जाए कि पाकिस्तान की तरफ देखो भैया, यहाँ पे देखो, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा और किस तरह चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको पाकिस्तान का बहुत अच्छे से पता है। और सो फार मैंने 2 दफ़ा ट्रंप की अटेंशन पाकिस्तान के न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम पे होते हुए करवाने की जो कोशिशें की गई, मैंने उसको खुद देखा है। सो दैट इज़ अ डेंजर विच पाकिस्तान इज फेसिंग, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान कीप्स इटसेल्फ रेलिवेंट एंड मैनी पीपल नो हाउ। मैं अब वो ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान नोज हाउ टू कीप इटसेल्फ रेलिवेंट।